नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे हॉरर पॉडकास्ट शो में, जहां पर हम सुनते हैं एक से बढ़कर एक हॉरर और सच्ची घटना पर आधारित डरावनी कहानियां। तो जो आज की कहानी है वो है प्रकाश की। तो ये कहानी हम आप प्रकाश की जुबान पे ही सुनेंगे ताकि आपको कहानी का विस्तृत रूप से और एग्जैक्ट पता चल सके कि क्या हुआ था प्रकाश के साथ। उसके साथ ऐसी कौन सी घटना हुई कि आज भी वह इस घटना को भुला नहीं पा रहा है। तो चलते हैं प्रकाश की जुबान से ये कहानी सुनते हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम प्रकाश है। आज जो मैं आपके सामने घटना बताने वाला हूँ वह घटना जनवरी 2024 में मेरे साथ घटी हुई थी। लेकिन उससे पहले मैं आपको अपने बारे में बता देता हूँ। मैं एक छोटे से शहर में रहता हूँ जहाँ मेरी बीबी और एक छोटी प्यारी सी बच्ची भी है। मैं एक एनजीओ में काम करता हूँ। एनजीओ एक सर्वेक्षण का काम करती है और यह सभी प्रकार के सर्वेक्षण करती है, जैसे स्वच्छता के सर्वेक्षण या कोई गवर्नमेंट स्कीम हो, उसका लाभ कैसे क्या मिल रहा है, कितनों को नहीं मिल रहा है। इन सारी चीज़ों का सर्वेक्षण मेरी एनजीओ के द्वारा किया जा रहा था। एक बार मुझे एक सर्वेक्षण के सिलसिले में एक गांव में जाना पड़ा। वह गांव मेरे शहर से करीब 5 घंटे की दूरी पर था। मुझे सर्वेक्षण के लिए गांव जाने के लिए बस पकड़नी पड़ी और पहुंचते पहुंचते मुझे शाम हो गई। मैंने अपनी बीवी और बच्चे को शहर में ही छोड़ दिया था, क्योंकि मुझे पता था गांव में रहने की सुविधा मिलती नहीं है और ऐसे में उन दोनों को अभी मैं कहाँ कहाँ ले जाकर भटकूंगा। इसलिए मैंने उन्हें शहर में ही छोड़ा। अब गांव में शाम हो चुकी थी, लेकिन सूरज की किरणें हल्की हल्की उजाली रोशनी किए हुई होती हैं। गांव में इधर उधर घूमने भटकने के बाद भी मुझे ठहरने के लिए कहीं कोई कमरा नहीं मिलता है। जिससे पूछो वह साफ इनकार कर दे रहा था। कोई करे भी क्यों ना, क्योंकि गांव में अजनबियों को लोग पसंद नहीं करते हैं और विश्वास भी नहीं करते हैं। फिर मैं अपने बैग के साथ गांव में एक पास में जो मंदिर होता है वहां पर जाकर बैठ जाता हूं। मुझे अभी बैठे हुए 2 मिनट हुए होंगे, तभी मंदिर के अंदर से पुजारी निकल कर आता है और पूछता है, बेटा तुम यहाँ क्यों बैठे हो? मैंने तुम्हें आज तक इस गांव में कभी नहीं देखा, कहाँ से आए हो? तो मैंने पंडित जी को अपनी सारी बातें बताई। पंडित जी को मालूम पड़ा तो उन्होंने मुझे गांव के सरपंच का पता बता दिया और बोला कि आप उनके पास चले जाइए, आपकी समस्या का समाधान हो जाएगा। यह सुनकर मुझे थोड़ा सुकून हुआ और मैंने अपना बैग उठाकर सरपंच के घर की ओर बढ़ना शुरू कर दिया और कुछ ही देरी में सरपंच का घर मेरे सामने आ गया। वहाँ का मुखिया यानी सरपंच वह काफ़ी खुशमिजाज व्यक्ति का व्यक्ति होता है और मुझे देखकर वह जानता तो नहीं होता है, लेकिन मुझे अपने घर में बैठाता है और चाय पानी के लिए भी पूछा। फिर मैंने अपनी सारी समस्याएं उसको बताई तो वह हंसकर बोला, इसमें समस्या की क्या बात है, मेरा पास में एक घर है, आप वहां रह सकते हैं। यह सुनकर मुझे काफ़ी खुशी महसूस हुई और हम दोनों उसके घर की ओर चल दिए और कुछ ही देर में उसका घर मुझे दिखाई दिया और वह इशारों में कहता है, यही है मेरा घर। वह घर प्रकृति के बीचों बीच इतना अच्छा लग रहा होता है कि मुझे देखकर ही मैं मंत्रमुग्ध हो जाता हूँ। जब मैं उस घर को देख रहा होता हूँ तभी मेरी निगाह उस घर से करीब 50 से 60 मीटर की दूरी पर पड़ती है, जो घर देखने में काफी पुराने आश्रम की तरह लग रहा होता है। लेकिन अब वह खंडहर सा दिख रहा होता है, मानो वहां सालों साल से कोई ना रह रहा हो। मुखिया से मैंने पूछा, यह घर ऐसा क्यों है, यहाँ कोई रहता नहीं है? मुखिया कुछ देर
उस घर को देखता रहा और फिर मेरी तरफ देखकर बोला, किसी पुराने साधु का था जो हम लोगों को पता नहीं है, क्योंकि यह बहुत सालों पहले की बात है और किसी को भी इस घर का मालिक का पता नहीं है। ऐसा कहकर मुखिया वहां से चला जाता है और मैं अपने घर में चला जाता हूँ। उस रात मुझे थकावट की वजह से बहुत जल्दी नींद आ जाती है और मैं सो जाता हूँ और मेरी नींद सुबह ही खुलती है। सुबह होते ही मैंने अपनी पत्नी को वीडियो कॉल करके गांव के दृश्य को दिखाया। मेरी पत्नी और बेटी दोनों गांव के दृश्य को देखकर बहुत ही खुश हो जाते हैं और वह दोनों भी गांव आने के लिए उत्साहित हो जाते हैं। उनकी यह उत्साहपना देखकर मैंने भी उन्हें आने के लिए कह दिया, क्योंकि मुझे पता था गांव में मेरा काम 10 से 15 दिन तो लगे जाता, इसलिए मैंने उन दोनों को भी वहां बुला ही लिया। अब हम लोगों को उस गांव में रहते हुए 4 से 5 दिन बीत चुके थे। एक रात की बात है, जब मैं और मेरी पत्नी गांव में घूमकर वापस आते हैं तो मेरी पत्नी ने रात में मेरे लिए भोजन बनाया और उस खाने को आंगन में एक टेबल पर रख दिया होता है और मुझे तथा मेरी बेटी को बुलाने के लिए वह कमरे में आती है, क्योंकि हम दोनों कमरे में ही खेल रहे होते हैं। और जब हम लोग वापस खाना खाने के लिए आंगन में जाते हैं तो देखते हैं वहाँ पर खाना नहीं होता है, सिर्फ खाली प्लेटें होती हैं। यह देखकर हम दोनों आश्चर्यचकित हो जाते हैं, क्योंकि अगर कोई जानवर उस खाने को खाया होता तो प्लेट के आसपास थोड़ा बहुत खाना इधर उधर तो फैला होता, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं होता है, मानो किसी ने बड़ी सफाई से पूरे खाने को खत्म कर दिया हो। यह सब हम दोनों सोच ही रहे होते हैं, तभी पास के एक पीपल के वृक्ष से अजीब सी हरकत होती है और एक अजीब सी आवाज आती है। मानो उसके ऊपर से कोई तेजी से भाग रहा हो, लेकिन अंधेरा होने की वजह से हम दोनों को कुछ भी दिखाई नहीं देता है। फिर हम दोनों ने इस चीज को नजरअंदाज करते हुए उस रात दूध और रोटी खाकर ही सो जाते हैं। उस रात के 2 बजे होते हैं, तभी मेरी नींद खुल जाती है और वह नींद किसी अजीब सी आवाज की वजह से खुलती है। जब मैं उठता हूँ तो मैं उस आवाज की पीछा करना शुरू करता हूँ और कुछ ही देर में मुझे महसूस होता है वह आवाज आंगन के पीपल के पेड़ के पीछे से आ रही होती है, मानो कोई उस पीपल पर बैठकर कुछ बुदबुदा रहा हो। जब मैं एक टॉर्च की रोशनी को लेकर आगे बढ़ता हूँ और उसके पास जाता हूँ तो वह आवाज़ एकदम स्पष्ट सुनाई देने लग रही होती है, लेकिन वह क्या कह रहा होता है यह मुझे समझ में नहीं आ रहा होता है, मानो वह किसी प्रकार का मंत्र का उच्चारण कर रहा हो। और जब मैं पीपल के पेड़ पर टॉर्च की रोशनी को मारता हूँ तो जो मैं देखता हूँ वह तो मेरी रूह खड़े कर देता है। मैंने देखा उस पीपल के वृक्ष पर कोई 7 फीट का इंसान उल्टा लटका हुआ होता है और वह झूम रहा होता है और उसकी जो चोटी होती है यानी उसके बाल करीब 2 हाथ के नीचे लटक रहे होते हैं, साथ ही उसके नुकीले दांत मुझे स्पष्ट दिखाई दे रहे होते हैं। जब टॉर्च की रोशनी उसके ऊपर पड़ी तो उसने मुझे भी देख लिया और पल भर में ही वह मुस्कुराया। उसका चेहरा इतना भयानक था कि मैं आज भी उसे महसूस कर सकता हूँ। रोशनी पड़ते ही वह चीज मेरी तरफ तेजी से झपटी।
मैं कुछ समझता कि मैं भागना शुरू कर देता हूँ वहाँ से, और तेजी से मैं भी भागते हुए अपने कमरे का दरवाज़ा खट से बंद करता हूँ। तभी मेरी पत्नी और बच्चे जाग जाते हैं और वह मुझसे पूछते हैं, क्या हुआ जी, आप इतनी घबराए हुए क्यों हो? जब वह यह सब पूछ रही होती है तभी हमारे घर के दरवाजे तेजी तेजी से हिलने लगते हैं, मानो कोई बाहर से उन्हें खोलने का प्रयास कर रहा हो, और वह इतना तेजी से हिला रहा होता है कि लग रहा होता है कि अभी वह दरवाजा पल भर में टूटकर बिखर जाएगा। यह सब देखकर हम तीनों सहम गए होते हैं। तभी मेरी पत्नी ने दुर्गा जी की एक मूर्ति को उस दरवाजे के सामने रख दिया, और ऐसा करते ही वह दरवाजा अपने आप ही हिलना बंद हो जाता है। कुछ समय हम लोग चैन की सांस लेने के बाद मैं अपनी पत्नी को सारी बातों को विस्तार से बताता हूँ, और सोचा भी कि कल सुबह होते ही मैं ये सारी घटना मुखिया को भी बताऊंगा। अगली सुबह मैंने मुखिया से बात की और रात में जो भी घटनाएं घटी मैंने मुखिया को बताई। मुखिया ने मुझे समझा बुझाकर वापस मुझे मेरे घर भेज दिया, और शाम को एक तांत्रिक के साथ वह वहां पहुंच गया। उस तांत्रिक ने घर के आंगन में एक छोटी सी चिता बनाई और उस चिता के चारों ओर एक घेरा बना देता है, और फिर वह तेजी से मंत्रों का जाप करने लगता है। कुछ ही देर में घर का माहौल बदल जाता है। हमारे आसपास तेजी से हवाएं चलने लगती हैं। घर के बाहर जानवरों की रोने की आवाज आती है। और साथ ही साथ सामने का जो पीपल का वृक्ष होता है वहां पर इतनी रात में ढेर सारे कौवे काँव काँव की आवाज में मंडराने लगते हैं। यह सब देखकर हम सबके तो प्राण ही सूख जाते हैं। जब वह तांत्रिक मंत्रों का जाप कर रहा होता है तभी सामने के पीपल के पेड़ पर किसी के तेजी से इस डाल से उस डाल पर कूदने का हम लोगों को एहसास होता है, मानो वह बहुत क्रोधित हो चुका हो, और एक भयानक आवाज भी निकालता है, और उस आवाज में कहता है, कोई नहीं बचेगा, मैं सबको मार दूंगा। कोई नहीं बचेगा, मैं सबको मार दूंगा। तांत्रिक, तेरे जैसे बहुत देखे हैं मैंने, आज तेरी ही बलि चढ़ाऊंगा। और वह ऐसा कहकर तेजी से हंसता है। उस तांत्रिक ने यह सुनकर अपनी आंखें खोली और बोला, यह एक ब्रह्म राक्षस है जो अपने एक श्राप की वजह से आज भी यहाँ इतने सालों से भटक रहा है। फिर उस तांत्रिक ने उस ब्रह्म राक्षस की कहानी बताना शुरू किया। बहुत समय पहले रघुनाथ नाम का एक तपस्वी यहाँ रहता था। रघुनाथ अपने समय से का बहुत ही विद्वान ब्राह्मण था। उसे वेदों पुराणों उपनिषदों का काफी ज्ञान था। उसका जीवन तपस्या, धर्म और साधना में व्यतीत होता था, लेकिन उसकी आध्यात्मिक उन्नति उसके भीतर एक अहंकार भी पैदा कर चुकी थी। रघुनाथ का मानना था कि उसके सामने ज्ञानी कोई दूसरा नहीं है। लोग उसकी पूजा करते थे और उसे देवता के समान मानते थे, और यही सब चीजें उसके अंदर घमंड को भरती जा रही थी। एक दिन एक गरीब किसान, जिसे धर्म और परंपरा का ज्ञान नहीं था, गलती से उसने रघुनाथ के आश्रम में प्रवेश कर दिया। किसान की परंपरा से अनभिज्ञता से उस रघुनाथ ने उसने तुलसी की माला को छूने पर मजबूर कर दिया। अब वह किसान रघुनाथ की तुलसी की माला को अपने हाथ में लिए हुए देख रहा होता है। यह सब देख रघुनाथ आग बबूला हो गया। उसके भीतर का छुपा अंधकार या यूं कहे अहंकार और क्रोध प्रकट हो गया। उसने किसान को श्राप दे दिया कि उसका परिवार 7 पीढ़ियों तक दुख और कष्ट भोगेगा।
लेकिन किसान देवी काली का भक्त था और उसने शांत स्वर में रघुनाथ को उत्तर दिया, हे ब्राह्मण, आपने धर्म और सीमाओं को लांघकर मुझे शाप दिया है। अब सुनो मेरा श्राप। जिस दिन तुम्हारा अहंकार तुम्हारे ज्ञान पर हावी होगा, उसी दिन तुम्हारी आत्मा एक भयानक राक्षस में बदल जाएगी। रघुनाथ ने इस चेतावनी को अनसुना कर दिया, लेकिन इस घटना ने उसके जीवन पर एक अदृश्य भय की बीज बो दिया। समय बीतता गया। रघुनाथ का आश्रम अब और प्रसिद्ध हो चुका था। हर दिन नए नए शिष्य उनसे ज्ञान प्राप्त करने के लिए आते थे, लेकिन उनके भीतर का घमंड अभी भी कम नहीं हुआ था और उन्हें अंधकार की ओर ढकेल रहा था। एक दिन उनके एक प्रिय शिष्य ने यज्ञ करते समय एक छोटी सी गलती कर दी। शिष्य ने मंत्र का उच्चारण गलत कर दिया, जिससे यज्ञ का फल अधूरा रह गया। रघुनाथ को यह सहन नहीं हुआ। उसने क्रोध में आकर अपने ही शिष्य को मार डाला। जैसे ही उसने यह पाप किया, देवी काली के भक्त यानी उस किसान का श्राप पूरा हो गया। उस रात रघुनाथ सोने गए तो उन्हें भयानक सपने आने लगे। उनके सामने काली का विकराल रूप प्रकट हुआ। उन्होंने कहा, हे रघुनाथ, तुम्हारे अहंकार ने तुम्हें अंधा कर दिया है। आज से तुम्हारी आत्मा एक श्रापित ब्रह्म राक्षस में बदल जाएगी। तुम इस जंगल और इस जगह पे भटकते रहोगे। तुम्हें कभी शांति नहीं मिलेगी। रघुनाथ की आत्मा उसके शरीर से अलग हो गई और एक भयानक राक्षस में परिवर्तित हो गई। अब वह एक ब्रह्म राक्षस बन चुका था। यह कहानी बताकर उस तांत्रिक ने उस चिता में आग लगा दी और फिर से कुछ मंत्रों का उच्चारण करते हुए और तेजी से एक आदेश देता है, तुम जो भी हो सामने आ जाओ। वह ऐसा कह ही रहा होता है, तभी वह तांत्रिक हम लोगों की आंखों के सामने उछलकर कुछ दूरी पर जा गिरता है, मानो उसको किसी ने पीछे से तेजी से लात मारी हो और उसका सिर दीवार से टकराता है, जिससे उसका खून लहूलुहान हो जाता है और उसके सिर से खून की धाराएं बहने लगती हैं और कुछ ही देर में वह बेहोश हो जाता है। हम लोग उसका बहता हुआ खून देख ही रहे होते हैं। तभी सामने से पीपल के पेड़ से हमें वह ब्रह्म राक्षस उल्टा उतरता हुआ दिखाई देता है और यह दृश्य एक बार फिर हम लोगों को बहुत ही भयभीत कर देता है। हम लोग देखते हैं कि वह ब्रह्म राक्षस धीरे धीरे से तांत्रिक की ओर बढ़ रहा होता है। उसके पास पहुंचकर वह पहले तो हम लोगों को घूरता है और फिर अपने मुंह से एक लंबी जुबान निकालकर उस तांत्रिक के खून को चाटने लगता है, मानो उसे बहुत आनंद आ रहा हो और वह फिर मुस्कुरा रहा होता है। यह सब देखकर मैं और मेरी पत्नी तथा बेटी, साथ ही गांव का मुखिया उस कमरे से तेजी से बाहर निकलते हैं और पास के मंदिर में चले जाते हैं और पूरी रात उस मंदिर में ही गुजारते हैं। सुबह होते ही मैं और मुखिया तथा गांव के कुछ लोग उस घर में वापस जाते हैं और वहां का नज़ारा देखकर दंग ही रह जाते हैं। उस घर को मानो किसी ने तहस नहस कर दिया हो। घर की सारी चीजों को मानो तिनकों की तरह तोड़ दिया हो और खून से दीवार पर लिखा होता है, मैं वापस आऊंगा, मैं जरूर वापस आऊंगा। और जब आंगन में हम लोग जाते हैं तो देखते हैं वहां पर उस तांत्रिक की लाश पड़ी हुई होती है और उस तांत्रिक के अंग अंग मानो उस जानवर ने एक खिलौने की तरह तोड़ दिए हों। कहीं पैर अलग पड़ा हुआ होता है तो सिर उसका कहीं अलग होता है। यह दृश्य पूरे गांव वालों को भयभीत कर दे रहा था। अब मुखिया ने उस घर में ताला लगा दिया होता है और वहां अब किसी को भी जाने की मनाही होती है। कहते हैं आज भी वह ब्रह्म राक्षस वहां घूमता है
और जो भी कोई दिखता है उसे अपना शिकार बना लेता है। आज भी उसकी आत्मा मुक्ति के लिए भटक रही है। और मैंने उस दिन ही उस गांव से छुट्टी ले ली, मतलब मैंने उस दिन ही उस गांव को डर के मारे छोड़ दिया और अपनी पत्नी तथा बच्ची के साथ वापस शहर के लिए चला आया। आज भी जब मैं और मेरी पत्नी उस घटना को याद करते हैं तो हम सहम जाते हैं। तो दोस्तों, ये कहानी थी प्रकाश की। आपको कहानी कैसी लगी? अगर कहानी अच्छी लगी हो तो कमेंट बॉक्स में मुझे बताइएगा और बताइएगा किस कहानी के किस सेक्शन में आपको ज़्यादा डर लगा और क्या कहानी मेरी इंटरेस्टिंग थी कि नहीं। फिलहाल आपके साथ मिलते हैं किसी नई कहानी के साथ, किसी नई सच्ची घटना के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए और वीडियो पूरा सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।